राधे राधे दर्शकों, आज हम उस पवित्र तिथि की बात करेंगे जिसे देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा ये मात्र एक तिथि नहीं बल्कि धर्म, आस्था और मोक्ष का संगम है। आज हम सुनेंगे एक ऐसे ब्राह्मण की नई और अनूठी कथा जिसकी निस्वार्थ सेवा ने स्वयं भगवान विष्णु को प्रकट होने पर विवश कर दिया। एक समय की बात है, काशी से दूर एक छोटे से गांव में पंडित माधव अपनी धर्म पत्नी विमला के साथ रहते थे। माधव अत्यंत गरीब थे, पर उनका मन गंगा जल की तरह निर्मल और उनका हृदय कार्तिक मास की पवित्रता से भरा था। उनकी पत्नी विमला अक्सर दुखी होती थी कि उनके पास दीपदान के लिए पर्याप्त तेल या दान के लिए अन्न तक नहीं है। लेकिन माधव मुस्कुराते हुए कहते थे कि गंगा जल का एक लोटा और सच्चे मन का दिया लाखों दान से बढ़कर है। हमारी ये गरीबी बाहर की है, भीतर की नहीं। इस कार्तिक मास में उनका संकल्प था भगवान की पूजा के साथ गांव के हर जरूरतमंद की निस्वार्थ सेवा करना, और यही उनकी सबसे बड़ी तपस्या होगी। इस प्रकार माधव ने कार्तिक मास में प्रतिदिन गंगा स्नान और एक विशेष सेवा व्रत का प्रण लिया। वह अपनी दरिद्रता की परवाह किए बिना इस पूरे माह में किसी एक ऐसे व्यक्ति की सेवा करने वाले थे जिसे सबसे अधिक सहायता की जरूरत थी। कार्तिक का महीना शुरू हुआ। माधव रोज गंगा स्नान करते और फिर पूरे गांव में जरूरतमंदों की तलाश करते। वह बीमारों को दवा ला देते, बच्चों को पढ़ाते और बुजुर्गों को सहारा देते। एक दिन उन्हें गांव के छोर पर नंदिनी नाम की एक महिला मिली। वह अत्यंत गरीब थी और भयंकर ज्वर से पीड़ित थी। उनके घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था और उनके बच्चे भूख से रो रहे थे। नंदिनी ने निराशा से प्रभु से प्रार्थना की, मानो उनका अंत निकट हो। करुणा से भरे माधव ने नंदिनी के पास पहुंचकर कहा, बहन रो मत, कार्तिक मास में कोई भूखा नहीं रहेगा। उन्होंने नंदिनी को अपने सेवा व्रत के लिए चुन लिया। उस दिन से माधव ने अपना सारा समय और ऊर्जा नंदिनी की सेवा में लगा दिया। वह सुबह शाम गंगा जल लाकर नंदिनी को पिलाते, जंगल से जड़ी बूटियां लाते और जो भी थोड़ा बहुत अन्न उनके घर में होता वह नंदिनी के बच्चों को खिला देते। उनकी पत्नी विमला ने चिंता व्यक्त की कि पूर्णिमा के दिन उनके पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। इस पर माधव का उत्तर था कि भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा दान है। हम भूखे रह लेंगे, पर एक माँ और उसके बच्चे को भूखा न रहने दें। मेरा यही सच्चा व्रत है। माधव की ये निस्वार्थ सेवा पूरे महीने चली। उन्होंने अपनी पूजा, अपनी भूख और अपनी थकान को एक तरफ रख दिया और केवल नंदिनी की सेवा में लगे रहे। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। माधव रात में भगवान विष्णु की टूटी हुई मूर्ति के सामने बैठे और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरी देह भूखी है, मेरा मन तृप्त है। मैंने अपना व्रत निभाया। मेरे पास न दान है, न दीपदान का तेल है, पर मेरे मन में कोई मलाल नहीं। माधव का निस्वार्थ प्रेम और सेवा ही उनकी सच्ची पूजा थी। अगले दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। माधव सुबह उठकर लड़खड़ाते हुए गंगा स्नान के लिए निकले। उन्हें हल्का बुखार था, पर वह अपने संकल्प से डिगे नहीं। जैसे ही माधव गांव के बाहर पहुंचे, उन्हें एक तेजस्वी वृद्ध साधु मिले। साधु ने उन्हें रोककर पूछा कि वे बीमार लग रहे हैं और खाली हाथ कहाँ जा रहे हैं, जबकि आज पूर्णिमा के दिन दान के लिए कुछ नहीं है। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया कि उनके पास जो कुछ भी था वह इस पूरे माह नंदिनी की सेवा में लगा दिया। उनके घर में अब एक सूखा पत्ता भी नहीं बचा। उन्होंने निस्वार्थ सेवा को ही अपना दान मान लिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि सेवा में कोई दिखावा नहीं है, जबकि दान में अहंकार आ जाता है और सेवा साक्षात नारायण का निवास है। जैसे ही माधव ने ये शब्द कहे, एक चमकीला दिव्य प्रकाश फैला और उस वृद्ध साधु का रूप बदल गया।
वहाँ साक्षात भगवान श्री नारायण प्रकट हुए। माधव ने भाव विभोर होकर माथा टेक दिया। भगवान नारायण की दिव्य आवाज गूंजी, उठो माधव, मैं तुम्हारे निस्वार्थ सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। लाखों दीपदान, करोड़ों अन्नदान और हजारों गंगा स्नान भी तुम्हारी इस 1 माह की सेवा तपस्या की बराबरी नहीं कर सकते। कार्तिक पूर्णिमा का असली पुण्य केवल पवित्र जल में नहीं बल्कि पवित्र हृदय में निवास करता है। भगवान ने माधव को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज से उनका घर अन्न धन और समृद्धि से भरा रहेगा और उनकी कथा सच्ची सेवा के महत्व को दर्शाएगी। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माधव और विमला ने घर लौटकर देखा तो उनका छोटा सा घर अन्न के भंडारों, वस्त्रों के गट्ठरों और स्वर्ण मुद्राओं से भरा था। उसी दिन नंदिनी भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। पंडित माधव और विमला ने उस धन का प्रयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की सेवा के लिए किया। उन्होंने जाना कि कार्तिक मास का सच्चा अर्थ है प्रकाश, और यह प्रकाश तभी फैलता है जब हम अपने लिए हृदय में दया और करुणा का दीप जलाते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दीपदान के साथ साथ गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग सेवा से होकर गुजरता है। धन का दान केवल वस्तु का दान है, पर निस्वार्थ सेवा आत्मदान है जिसे स्वयं ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इस कार्तिक पूर्णिमा पर आप भी अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा का संकल्प लें। अगर आपको ये नई कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए भगवान श्री नारायण की जय।